अलंकृत कर रहे हैं महर्षि मधुसूदन जी। एक बार जोरदार तालियां। महर्षि जी आज हमारे बीच में उपस्थित हैं। अध्यात्म से आनंद इस विषय पर आज महर्षि मधुसूदन जी के विचारों को अब हम सभी सुनेंगे। एक बार करतल ध्वनि के माध्यम से आइए आप सभी की ओर से हम आमंत्रित करें आदरणीय महर्षि मधुसूदन जी को। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मंचस्थ इस आनंद संस्थान के सीईओ श्री आशीष जी, इनका मैं वंदन करता हूं, अभिवादन करता हूं। उत्तर प्रदेश सरकार के अपर मुख्य सचिव श्री वेंकटेश लू जी, इनका भी अभिवादन करते हैं, वंदन करते हैं। मंच पे उपस्थित दीदी, इनका भी अभिवादन करते हैं। हार्टफुलनेस से आए हमारे बड़े भाई, इनका भी अभिवादन करते हैं। इस हाल में उपस्थित दिव्य ज्योत के प्रखर रश्मियों, भाइयों और बहनों, हम सब यहाँ उपस्थित हुए हैं आनंद के लिए, क्योंकि आनंद मनुष्य का स्वभाव है। आनंदो रसो वैसा, आनंद ही एक ऐसा रस है, एक ऐसा सब्सटेंस है, एक ऐसी एनर्जी है, एक ऐसी ताकत है जो पूरे विश्व को, पूरी दुनिया को, पूरी मानवता को आनंद से भर देती है और सबको बांध के रखती है और सबको सहारा देती है। इस संसार में जितने भी अस्तित्व हैं, चाहे वो मानव हो, चाहे वो पशु हो, चाहे इस पृथ्वी पे इतने ऊंचे हिमालय है, इस पृथ्वी पे इतने ऊंचे ऊंचे वृक्ष हैं, इतनी ऊंची ऊंची बिल्डिंगें हैं, और इस पृथ्वी पे इतना गहरा समुद्र है, इतना विशाल समुद्र है। इसे भी सहारा चाहिए, धरती का सहारा चाहिए, पृथ्वी का सहारा चाहिए। पृथ्वी के सहारे के बिना कोई टिक नहीं सकता। पृथ्वी ही क्यों, पृथ्वी को भी सपोर्ट चाहिए, सहारा चाहिए। बृहस्पति को, सूर्य को, चंद्रमा को, जितने भी ग्रह नक्षत्र हैं, सबको सहारा चाहिए, सबको सपोर्ट चाहिए। और जो सबको सहारा देता है, सबको सपोर्ट देता है, उसे हम ईश्वर कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, गॉड कहते हैं। जो पूरी सृष्टि को रेगुलेट कर रहा है, हमारे शरीर में जो रेगुलेट करता है, हमारे शरीर को जो चलाता है, हमारे मन को जो चलाता है, उसे हम आत्मा कहते हैं। आत्मा ये शब्द है, और ये शब्दों के आचार्यों ने व्याकरण में, संस्कृत में कहा ये आत्मा कैसे बनी, किस धातु से बनी है, तो कहा अत धातु से बनी है। आत्मा कोई भौतिक नहीं है जो किसी शरीर में, आपके शरीर में पत्थर की तरह सॉलिड हो, जो कहीं रखा हो इस शरीर में, इसका सत्यापन नहीं हो सकता। लेकिन डेकार्टे ने कहा, प्लेटो ने भी इस बात को स्वीकार किया कि ये बॉडी और माइंड का, आत्मा का इंटरएक्शन कैसे होता है, शरीर को कौन गवर्न कर रहा है, कौन डायरेक्शन दे रहा है इंद्रियों को, और इसका स्थान कहाँ है। तो इस पे बहुत खोजबीन हुई। तो डेकार्टे ने कहा जो शरीर में आपकी आत्मा है, वो जो है पीनियल ग्लैंड में है, जो इसको, शरीर को डायरेक्शन देती है। इसी को स्पाइनोजा ने कहा कि नहीं, ये जो इंटरएक्शन का आधार है सबके, वो गॉड है। पूरे सृष्टि में जितने भी इंटरएक्शन हो रहे हैं, वार्तालाप हो रहे हैं, वो सबका आधार परमात्मा है।
तो सबको सुख चाहिए। अब ये सुख क्या है, आनंद क्या है, इसे डिफाइन कैसे करेंगे? जब आपका सुख किसी दूसरे के सुख से टकराने लगता है तो क्लेश पैदा हो जाता है, और ये क्लेश जो है फिर हिंसा का कारण बनता है। तो कहा कि भाई इस जीवन में यदि आपको सुखी रहना है, हैप्पी हैप्पी रहना है, आनंद से रहना है, तो आपको लव की जरूरत है। जाने बिन न होए प्रतीति। जब तक आप किसी चीज को जानोगे नहीं तब तक आप उसके प्रति आपको प्यार नहीं हो सकता। न्यूटन ने इसी बात को देखा, गहराई से बैठा हुआ था, देखा कि वृक्ष से एक फल सेब का गिर रहा है। कहा भाई इसके गिरने का आधार क्या है? तो उसने थ्योरी दी, सोचा, खोज की, ये नियम यूनिवर्सल नियम है जगत के। तो उसने ग्रेविटेशन का ला दिया, एक थ्योरी दे दी। इसी को जो पाश्चात्य जगत के वेस्टर्न जो फिलासफर हैं, कहा भाई ये दुनिया किस चीज से बनी है? ये धरती, ये स्पेस, ये फायर, इसका निर्माण कैसे हुआ है और इसका अस्तित्व कैसा है? तो सबसे पहले वेस्टर्न कल्चर फिलासफर, एक बहुत बड़े फिलासफर है, उनका नाम है थेलीज। उन्होंने कहा ये पूरा संसार की जो संरचना हुई है, जो कुछ भी है, ये संसार बना है वाटर से। तो वाटर पे उन्होंने पूरी एक थ्योरी दी, बहुत बड़ी फिलॉसफी है उनकी, थेलीज की। उसके बाद आते हैं एग्जामिन आते हैं, उन्होंने कहा नहीं, वाटर से नहीं बनी है, ये तो एयर से बनी है। फिर उसके बाद आते हैं एलेक्जामिंडर आते हैं, वो कहते हैं फायर से बनी है। ये जो सब्सटेंस हैं, वाटर, फायर, अर्थ, स्पेस, ये जो है कैसे वर्क कर रहे हैं और कैसे निर्माण हुआ। तो वैज्ञानिकों ने, फिलासफरों ने सोचा, देखा, कहा भाई ये संसार में ये सारे तत्व, सारे एलिमेंट जब एक साथ जुड़ते हैं तो क्रिएशन शुरू हो जाता है। और इनको जोड़ने का जो एलिमेंट है वो लव है। केवल लव इंसान को ही नहीं जोड़ता, ये प्रकृति को भी जोड़ता है। और प्रकृति में जब लव का अट्रैक्शन होता है तो प्रकृति में क्रिएशन शुरू हो जाता है, विस्तार शुरू हो जाता है। और प्रकृति में जब हेट पैदा हो जाती है तो फिर विनाश शुरू हो जाता है। अट्रैक्शन और रिपल्सन से ये दुनिया बनी और इसी से दुनिया चल रही है। तो बहुत बड़े फिलासफर जो स्पाइनोजा हैं, उन्होंने कहा भाई मानव को ये जीवन में प्रसन्नता चाहिए, आनंद चाहिए, तो लव का विस्तार करो। आप अपने जीवन में बहुत बड़े नेता बनना चाहते हैं, आईएएस अफसर बनना चाहते हैं, उद्योगपति बनना चाहते हैं, कुछ भी बनना चाहते हैं, तो आपके जीवन में लव आवश्यक है। लव का आधार क्या है? लव ये काम कैसे करता है? तो उन्होंने कहा लव जब आपके जीवन होगा, आपके जीवन में आएगा, तो आप अच्छी अच्छी बातें सोचेंगे और विनम्र रहेंगे, सबके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे, बहुत हम्बल रहेंगे, बहुत कूल रहेंगे। और जब आप लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे तो लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे और फिर आप बहुत ऊंचाई पे चले जाएंगे, आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। और यदि आपके जीवन में हेट पैदा हो गई तो आप लोगों से नफरत करने लगोगे, आपके वाणी में कड़वाहट आ जाएगी, विनम्रता आपके वाणी से गायब हो जाएगी, आप जहां खड़े होंगे वहां लड़ाई करने लगेंगे, तो पूरी दुनिया आपसे नफरत करने लगेगी और आप जो है दुनिया के दुश्मन बन जाएंगे। तो इसी बात को लेकर के हमारे बहुत बड़े संत महावीर स्वामी जिन्हें भगवान का दर्जा दिया गया है जैन धर्म में, एक बार वो पहाड़ से तपस्या करके उतर रहे थे नीचे, तो एक सर्प ने उनको डस लिया
खल बिन, गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, खल बिन स्वार्थ पर अपकारी, जिम यही मूसक सुर उरगारी। तो सर्प ने काट लिया। महावीर स्वामी ने अपनी तपस्या से सर्प को रोक दिया। सर्प भाग रहा था, विषैला सर्प। सर्प रुक गया। उन्होंने सर्प से कहा, भाई तुम्हारा मैंने कुछ बिगाड़ा नहीं, आपने मुझे डस लिया। मैं तो तपस्या करके नीचे पानी लेने जा रहा था, अब आपने मुझे डस लिया। आम आदमी होता तो मर जाता, आपने, मैंने क्या बिगाड़ा आपका। तो सर्प ने कहा, भूल हो गई। कहा, भाई सर्प, मैं तुमको दिव्य दृष्टि देता हूं। पहले भी तो ऐसे तुम डंक मारते रहे लोगों को बिना किसी कारण के। पिछले जन्म में जाओ, उससे पिछले जन्म में जाओ, देखा तो वो हर इतना बड़ा दुष्ट था और उसकी सजा उसको सैकड़ों वर्षों से सर्प योनि में पड़ा रहा। कहा, ऐसे ही अकारण किसी को डंक मारोगे, सताओगे, तो आप अगले, इस जन्म में नहीं, अगले जन्म, कई जन्मों तक आप सर्प बने रह जाओगे। तो हम डंक मारना, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, बहुत सरल भाषा है। दूसरे के साथ हम वैसा ही व्यवहार करें जैसा हम चाहते हैं, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। तो उन्होंने कहा, डंक मारते रहोगे ये तुम, तो अगले कई जन्मों तक सर्प रहोगे, इसलिए अपनी आदत सुधार दो। सर्प रोने लगा। उन्होंने कहा, मैं तुम्हें माफ कर देता हूं, अब जाओ, अगले जन्म में तुम इंसान हो जाओगे। तो ये जो इंसान है, मानव है, ये बहुत तपस्या करके मानव जीवन मिलता है, बड़ा अमूल्य जीवन है ये। और मानव मानव अच्छे कर्मों के द्वारा ही मानव हो सकता है। जब हम इंसान होते हैं तो हमें सदाचार आ जाती है, और जब हम राक्षस हो जाते हैं तो हमारे जीवन में अतृप्ति आ जाती है, रावण की तरह। रावण हमेशा अतृप्त था, इसलिए पूरी जिंदगी वो परेशान था। तो इंसान को इंसान बन के रहना चाहिए। एक बार भगवान भोलेनाथ मृतलोक में भ्रमण कर रहे थे, और उन्होंने भ्रमण करते करते मृतलोक का जा रहे थे। सावन का महीना था। एक कृषक अपने खेत में काम कर रहा था, उसकी एक पत्नी थी, एक बच्चा था छोटा। कृषक की उम्र 60 साल रही होगी, उसकी पत्नी की उम्र 55 साल की रही होगी। पार्वती ने कहा, बड़ा गरीब है, बारिश हो रही है, देखो कोई दिखाई नहीं दे रहा दूर दूर तक, गरीब किसान ये खेत में काम कर रहा है। आप भोलेनाथ हैं, अड़घड़ हैं, अवघड़ दानी हैं, सबको दान देने वाले हैं, कुछ आप दे दीजिए। भगवान भोलेनाथ ने कहा, पार्वती तुम कह रही हो, लेकिन मैं अपने दिव्य दृष्टि से देख रहा हूं कि इसके भाग्य में कुछ है ही नहीं। कहा, है या नहीं, लेकिन मैं सिफारिश कर रही हूं, आप दे दीजिए कुछ। कहने लगे, तथास्तु, तुम कहती हो तो मैं जाके देता हूं। भगवान शंकर पार्वती जी से कहा, इस वृक्ष के नीचे तुम बैठो और मैं कृषक को कुछ इस परिवार को दे के आता हूं, आशीर्वाद दे के आता हूं। भगवान भोलेनाथ शंकर ने अपना रूप बदला और बन गए नंग धड़ंग सन्यासी, फक्कड़ सन्यासी साधु, भभूति लगा करके एकदम चमचमाते हुए, और खेत में जाके खड़े हो गए और बम बम भोले का आवाज दिया। किसान खेत में खर निकाल रहा था, गुस्से में देखा, भूखा प्यासा था, थका हुआ था। कहा, बोलो बाबा, यहाँ कैसे आ गए? उन्होंने कहा, बच्चा कुछ मांगना चाहो तो मांग लो, मैं कुछ देने आया हूं। कहा, नंग धड़ंग सन्यासी, और आपके पास है कुछ नहीं, भिक्षा मांग के अपना जीवन गुजारा करते हो, अब मुझे क्या दोगे? तो भोलेनाथ ने कहा, कुछ मांग लो, जो मांगोगे हम देंगे, देने ही आए हैं। उसकी पत्नी ने देखा, जब ये बाबा कुछ दे रहा है तो आप मांग ही लो, फर्क क्या पड़ता है। पति ने कहा, ठीक है भाई, पहले तेरे को बाबा साधु सन्यासी पे बड़ी श्रद्धा है,
तो तू इनसे मांग ले, पहले तू ही मांग ले। तो उसकी पत्नी ने कहा, बाबा यदि सचमुच आप मुझे कुछ दे सकते हो, बुढ़ापा आ गया, कमर झुक गई, बहुत पीड़ा होती है कमर की, आप मुझे जो है 18 साल की युवती बना दीजिए, खूब सुंदर युवती मुझे बना दीजिए। भगवान शंकर ने कहा तथास्तु। वो 55 साल की महिला 18 साल की युवती हो गई। और जब वो 18 साल की युवती हो गई, दमकती हुई चमकती हुई, ताकत आ गई, वो खेत में अब अपना उसने निराई का जो हथियार था उसको फेंका और चल दी गांव की तरफ। उसके पति ने आवाज लगाई, रुक जा। कहा नहीं नहीं, अब मैं खेत में काम करने वाली नहीं हूं, मैं घर जा रही हूं। पति सोचने लगा, अब तक ये हमारी सारी बात मानती थी, अब ये छोड़ के जा रही, पता नहीं कि लौटेगी कि नहीं लौटेगी, अब मेरे साथ रहेगी भी कि नहीं रहेगी। उसके मन में एकदम पीड़ा शुरू हो गई, ईर्ष्या शुरू हो गई। भगवान शंकर भोलेनाथ ने कहा, भाई तुम राज्य मांग लो, धन मांग लो, जायदाद मांग लो, जो मांगना है तुम्हें मांग लो, मैं देने आया हूं। उसने कहा, महाराज पूरा जीवन कट गया, अब मैं राज्य और धन और सब चीज लेके क्या करूंगा। जिसकी पत्नी छोड़ के चली जाए और पता नहीं मेरे साथ रहेगी कि भी नहीं रहेगी, अब मुझे कुछ पता नहीं, लेकिन मुझे इसको सबक सिखाना है अपनी पत्नी को, इसलिए मुझे कुछ नहीं चाहिए। कहा, मांगो, क्या मांगते हो। किसान ने कहा, इसको सूरिया बना दो। अब जो है भगवान शंकर ने कहा तथास्तु। उसकी पत्नी गांव की तरफ बढ़ रही थी, चमकते दमकते, वहीं वो सूरिया हो गई और सूरिया बन करके घूमने लगी। अब उनका छोटा बच्चा, बच्चे से कहा, बेटा तुम मांग लो कोई वरदान। बच्चा चिल्लाने लगा, कहने लगा, प्रभु जिसकी माँ सूरिया बन गई हो, तो मुझे क्या धन चाहिए, क्या राज्य चाहिए, क्या महल चाहिए, क्या जायदाद चाहिए, मैं लेकर के क्या सुख भोग पाऊंगा। तो मेरी माँ को सूरिया से जो है जैसे थी वैसे कर दो, मुझे माँ चाहिए। भगवान शंकर ने तथास्तु कहा और उसकी माँ जैसी थी 55 साल की उसी स्थिति में आ गई। तीनों को 3 वरदान दिया भगवान शंकर ने, और तीनों ही वरदान उनके मिस चले गए, खाली हाथ चले गए। उनके भाग्य में कोई परिवर्तन नहीं हो पाया। लौट करके पार्वती के पास आए और कहे, देखो मैंने कहा था इसके भाग्य में नहीं है कुछ, इसलिए इनको कुछ नहीं मिल पाया। तो भगवान कुछ देना चाहता है आपको, परमात्मा कुछ देना चाहता है, संत महात्मा कुछ देना चाहते हैं, प्रकृति कुछ देना चाहती है, लेकिन आपके पास सद्बुद्धि नहीं है, कुबुद्धि आ जाती है। कर्म जब अकर्म में परिवर्तित होने लगता है तो हम गलत रास्ते पे चले जाते हैं, हमारा किया हुआ पुण्य सब क्षीण हो जाता है, और जब क्षीण हो जाता है तो हमारे पास कुछ नहीं होता है। तो इसलिए धर्म जो है, भारत का जो धर्म है, आपको नैतिकता का पाठ पढ़ाता है। धर्म का एक अर्थ होता है कर्तव्य। हम इंसान हैं, अपने कर्तव्य को समझें कि हमारा कर्तव्य क्या है। गीता इसी बात को प्रेरणा देती है कि आप अपनी ड्यूटी को समझें। आप जहां जिस स्थिति में हैं, अपने कर्तव्य को पहचानें। जिस दिन आप अपने कर्तव्य को पहचान लेंगे, उस दिन आप जो दास्ता की ये जो बेड़ी है, गुलामी की जो बेड़ी है, दास्ता के जो विचार, इन्हें बाहर फेंक देंगे। तो योर एसेंस इज फ्रीडम। आप का जो अस्तित्व है, आपका जो जीवन है, वो स्वतंत्रता के लिए है। आप परमात्मा के पुत्र हैं, आप अमृतस्य पुत्र, उस अमृत परमात्मा के पुत्र हैं, उस रसो वैसा के पुत्र हैं, उस ब्रह्म के पुत्र हैं जो अनंत है। उस अनंत के साथ जब अपने आप को जोड़ देंगे, जब हायर धर्म से जोड़ देंगे, तो आपके जीवन की जितनी भी संकीर्णताएं हैं वो खत्म हो जाएंगी और आपके जीवन में आनंद ही आनंद आ जाएगा। सब ही न चावत राम गोसाई। समय है मेरे पास 2 मिनट। सब ही न चावत राम गोसाई और नाचत
नर मर कट की नाई। बाबा तुलसीदास जी कहते हैं भारत के ऑफिशियल फिलासफर जगत गुरु शंकराचार्य हैं। उनसे बड़ा फिलासफर भारत में कोई पैदा नहीं हुआ, उनसे बड़ा कोई धर्म गुरु नहीं हुआ। जितने भी भारत की फिलासफी है वो शंकराचार्य के इर्द गिर्द घूमती है भारत की। ठीक इसी तरह से वेस्टर्न कल्चर में यूरोप में एक बहुत बड़े फिलासफर थे जिनका नाम हेगल था। तो हेगल ने यूरोप को, जर्मनी को यह कन्विंस करा दिया कि ईश्वर ही सत्य है, रीजन ही सत्य है, ज्ञान ही सत्य है, और जो ये इंसान है वो रीजन की, उस गाड की कठपुतली की तरह वो नचाता है, और मनुष्य की डोर परमात्मा के हाथ में है। परमात्मा जैसा चलाता है वैसे ही इंसान चलता है, मनुष्य के हाथ में कुछ नहीं है। ये उसने पूरे देश को कन्विंस करा दिया। तो वहां के जो नवयुवक थे, वहां के जो लोग थे, उन्होंने कहा भाई जब हमारी स्वतंत्रता ही नहीं है जीवन की, जो कुछ करना होगा ईश्वर करेगा, भगवान ही करेगा, भगवान ही मालिक है हमारे जीवन का, तो हमें कुछ नहीं करना है। कोई नृप होई हमें का हानि, चेर छाड़ हम होब न रानी। कोई राजा हो, मैं नौकर हूं तो नौकर रहूंगा, नौकरानी हूं तो नौकरानी हूं, दास का बेटा दास ही रहेगा, मैं राजा बन नहीं सकता। तो पूरे वहां के जितने युवा थे उन सब में जो है इस तरह की भावना आ गई, और एक ऐसा समय आया कि वहां के लोग अकर्मण्यता में चले गए और भगवान के सहारे जीने लगे, सारी चीजें शिफ्ट कर देते थे भगवान की तरह, भगवान के ऊपर निर्भर हो गए। पूरा का पूरा जर्मनी जो है 16 हिस्सों में बंटने को तैयार हो गया, क्योंकि जिन जिन देशों से उन्होंने कर्ज लिया वो सारे देश अपना कर्ज मांगने लगे। और जब जर्मनी में के 16 हिस्से हो गए कर्ज की वजह से, बेल्जियम है उसने एक अपना हिस्सा जमीन का ले लिया, ऑस्ट्रेलिया लेने लिया, रूस ने ले लिया सारे, और 16 हिस्से जर्मनी 16 टुकड़े हो गए। एक फिलॉसफी ने, एक दर्शन ने, एक विचारधारा ने पूरे राष्ट्र का विभाजन करा दिया। क्यों करा दिया? क्योंकि उनके अंदर अकर्मण्यता आ गई, आलस्य आ गया, कंफ्यूज हो गए, सब भगवान के ऊपर आश्रित होने लगे, भगवान जीवन में आ गया, सब कुछ भगवान ही करेगा, हमें कुछ नहीं करना है। तो हेगल का एक चेला था फ्रेडरिक नीत्शे, जर्मनी विश्वविद्यालय में प्रोफेसर था वो। उसके अंदर बहुत पीड़ा हुई कि मेरा देश 16 हिस्सों में बंटने जा रहा है और हम लोग दास हो गए और हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं, इतने विद्वान हो करके, इतने बड़े फिलासफर हो करके। तो एक दिन जर्मनी विश्वविद्यालय से वो निकला और निकल करके एक हाथ में लालटेन लिया और एक हाथ में लाठी ली, और जर्मनी के चौराहे पे जाके वो खड़ा हो गया, क्रॉस रोड चौराहे पे। तो उधर से युवा आए, प्रोफेसर साहब यहाँ रोशनी ही रोशनी है, क्रॉस रोड चौराहे पे आपके हाथ में ये लाठी और एक पुतला आप यहाँ रख रखे हैं और लालटेन ले रखे हैं, ये क्या मामला है बताएं आप। तो फ्रेडरिक नीत्शे ने कहा रुकिए बताता हूं। काफी भीड़ इकट्ठा हो गई, तो उसने जो है लाठी अपनी उठाई, उस गार्ड के पुतले को 20 लाठी मारी। तो लोग कहने लगे प्रोफेसर साहब आप पागल तो नहीं हो गए, क्या कर रहे हैं आप? तो उसने कहा आई हैव किल्ड योर गॉड इन द क्रॉस रोड ऑफ जर्मनी, मैंने तुम्हारे भगवान को मार दिया, ये जर्मनी का भगवान इस चौराहे पे मरा पड़ा है। जो भगवान अकर्मण्य लोगों को,
अपाहिज लोगों को, आलसी लोगों को, जो भगवान का सहारा लेकर के आप तक रोटी खाते थे, ऐसे भगवान को हमने मार दिया। और जिसके कारण से हमारा देश जो है 16 हिस्सों में बट रहा है। मैं गुलाम हो गया हूं, आज मैंने मार दिया। अब बताओ इस जर्मनी का और तुम लोगों की रक्षा कौन करेगा? तो उसी में से एक युवा निकला, हाथ उठाया, उसका नाम था बिस्मार्क, और उसने कहा आई सेव आवर लाइफ। मैं अपने जीवन की रक्षा खुद करूंगा, मैं अपने भाग्य का विधाता अपना खुद हूं, मैं अपने राष्ट्र का निर्माण खुद करूंगा, अपने राष्ट्र की रक्षा करूंगा, जर्मनी का टुकड़ा नहीं होने दूंगा। तालियां बजने लगी और फ्रेडरिक नीत्शे ने कहा आई वांटेड दिस थिंग, मैं यही चाहता था कि तुम लोग के मस्तिष्क में ये जो डार्कनेस है, मेंटल डार्कनेस है, इससे बाहर आओ। और ये लालटेन इस देश को आप लोगों को रोशनी दिखाने के लिए नॉलेज की लेके आया हूं। वहां की युवा में एक ऐसी क्रांति आई अगेंस्ट हेगल, रोमांटिक रिएक्शन जर्मनी में फैली, और इतनी तेजी से फैली, और वहीं से एक फिलॉसफी का जन्म हुआ, अस्तित्ववाद। और अस्तित्ववाद को अपना करके निश्चय ने कहा एक्सपेल द गॉड फ्रॉम योर लाइफ एंड बिकम रिस्पॉन्सिबल अबाउट ओन ड्यूटी। आप भगवान को अपने जीवन से निकाल दीजिए। ये भगवान जब तक आपके जीवन में रहेगा तब तक इंसान कभी भी जिम्मेदार नहीं होगा, रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। हम अपनी बात को, उसने कहा हम अपनी बात को, अपने कर्तव्य को, अपनी ड्यूटी को भगवान के ऊपर शिफ्ट कर देते हैं और इंसान बन करके नहीं रहते। तब यदि ये हम इंसान हैं, व्हाट इज मैन? यदि मैन हूं तो अपने बुद्धि का जितनी मात्रा में, जितनी डिग्री तक एक्सरसाइज करेंगे नॉलेज का, उतनी डिग्री तक हम इंसान हैं। और जब हम अपनी बुद्धि का उपयोग नहीं करते तब हम जानवर हो जाते हैं, पशु हो जाते हैं। और पशु हो करके हम अपनी स्वतंत्रता को नहीं हासिल कर सकते। तो ये एक ऐसा प्रवाह आया और जर्मनी ने इतना विस्तार किया अपना कि दोनों महायुद्ध में दुनिया के लोगों को पीट करके रख दिया। कभी भी जर्मन गुलाम नहीं हुआ। यही क्रांति फ्रांस में गई, और फ्रांस बहुत ताकतवर देश था। फ्रांस का एक कर्नल था मैग्नोट, उसने मैग्नेटिक लाइन बनाई देश की रक्षा के लिए, और उनको बड़ा घमंड था कि कोई हमारी मैग्नेटिक लाइन को कोई नहीं तोड़ सकता। लेकिन जर्मन वालों ने फ्रांस की मैग्नेटिक लाइन को तोड़ दिया, और जब तोड़ करके वो फ्रांस में दाखिल हो रहे थे, राइन नदी के किनारे एक धोबन कपड़ा धो रही थी, और देखा कि हमारे देश में कोई घुस रहा है। तो वो निकल करके, धोबन 60 साल की धोबन, जा करके वहां सैनिकों को रोका जर्मनी के, और कहा कि आप लोग हमारे देश के नहीं हैं। कौन है? उन्होंने कहा हम जर्मन हैं, और आपके मैग्नेटिक लाइन को तोड़ करके हम अब फ्रांस में आ गए हैं और हम फ्रांस पे अब राज करेंगे। तो उसने कहा बी अवेयर, और मैं तुमसे युद्ध करूंगा। ये फ्रांस है, यहाँ का एक एक बच्चा, एक एक नागरिक आपसे युद्ध करेगा, और जब तक मैं हूं आप इस पुल को पार नहीं कर सकते। एक वृद्ध महिला ने उसे चैलेंज दिया, उसके साहस को देखिए, और उसने वहीं संघर्ष किया और वहीं वो समाप्त हो गई। दूसरे दिन अखबार में निकला कि एक धोबन ने, एक 60 साल की वृद्ध महिला ने जर्मनी के फोर्स को चैलेंज किया और अपने देश की रक्षा के लिए प्राण दे दिए। तो वहां जब अखबार में पढ़ा, अखबार में छपा, तो फ्रांस का एक एक बच्चा, जीन पाल सार्थ्रे बहुत बड़ा अस्तित्ववादी था, और उसने जब ये छापा
तो फ्रांस जो है खड़ा हो गया, पूरा फ्रांस खड़ा हो गया, और 3 महीने के भीतर फ्रांस ने जर्मनी वालों को मार के बाहर निकाल दिया, कभी गुलाम नहीं हुआ। तो ये जो धर्म है, ये जो ड्यूटी है, ये जो कर्तव्य है, ये जो गीता है, भगवान कृष्ण की गीता है, जो अर्जुन से कह रहे हैं कि अर्जुन तू खड़ा हो जा, ये गांडी जो तेरे हाथ से गिर रही है, तू अपने कर्तव्य से विहीन हो रहा है, तू संघर्ष कर, चाहे ये तेरे गुरु बैठे हैं, चाहे तेरे भाई हैं, चाहे मामा के लड़के हैं, चाहे कोई भी है, तो युद्ध के लिए, देश के लिए, समाज के लिए, हायर धर्म के लिए इनका विनाश कर, और ये जो है यही तेरा कर्तव्य है। तो देश का धर्म, समाज का धर्म, ये हायर धर्म है। जब हम हायर धर्म की परिकल्पना करते हैं तो हमारा ये जो लोअर धर्म है, जो छोटे छोटे हमारे सुख हैं, ये सब वहीं खत्म हो जाते हैं, और फिर हम सत्य की तरफ बढ़ जाते हैं, जो सत्य यूनिवर्सल है। ये धर्म भी यूनिवर्सल है, ये लव भी यूनिवर्सल है, सदा रहने वाला है। तो इसी को स्पाइनोजा कहते हैं। फ्रेडरिक स्पाइनोजा क्या कहता है कि मनुष्य ने अपने जीवन में, आपने सब कुछ प्राप्त कर लिया, लेकिन आपके जीवन का अल्टीमेट क्या है? आपके जीवन का परम लक्ष्य क्या है? जो आप चाहते थे जीवन में प्राप्त कर लिया, मानव ने प्राप्त कर लिया, लेकिन क्या है वो? तो भगवत प्राप्ति, ईश्वर की प्राप्ति, ईश्वर का ज्ञान, ये परम लक्ष्य है। जब हम ईश्वर से प्रेम करते हैं, ईश्वर से लव करते हैं, तो वो हमारे सदा साथ रहने वाला होता है, शाश्वत होता है, वो कभी मिटने वाला नहीं होता, उसका प्रेम अनंत होता है, और वो हमें अनंत सुख देने वाला होता है, अनंत की तरफ ले जाने वाला होता है, सत्य की तरफ ले जाने वाला होता है। लेकिन जब हम पैसिव, छोटी छोटी चीजों से, अपनी इमोशन से प्रेम करने लगते हैं, इस संसार में जितनी भी चीजें पैदा हुई हैं, प्रकृति के अधीन से पैदा हुई हैं, चाहे वो कोई भी चीज हो संसार की, आपको अपने कार से बहुत प्रेम है, मकान से प्रेम है, गार्डन से प्रेम है, कुत्ते से प्रेम है, पत्नी से प्रेम है, बच्चे से प्रेम है, राज्य से प्रेम है, पद से प्रेम है, ये सारी की सारी चीजें ये आज हैं, कल मिट जाएंगी, इनकी अवधि बहुत छोटी छोटे समय के लिए है, और ये जब नहीं रहेंगी, पत्नी बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है, आप प्यार कर रहे हैं, कितने दिन आपके साथ रहने वाली? 50 साल, 60 साल? 50-60 साल जीवन आपके साथ बिताने के बाद जब वो नहीं रहेगी, तब आप दुखी हो जाएंगे। आपने बहुत पैसा कमाया, जब ये पैसा साथ नहीं रहेगा तब आप दुखी हो जाएंगे। आपके जीवन में बड़ी सुंदरता थी, लेकिन सुंदरता जब गायब हो जाएगी तब आप दुखी हो जाएंगे। तो कहा संसार की जितनी भी चीजें हैं, ये सब पैसिव मोशन से आती हैं, और ये दुख का कारण बनती हैं। और एक्टिव मोशन यही एक ऐसा रीजन की तरफ ले जाता है, परमात्मा की तरफ ले जाता है, जो शाश्वत से हमें जोड़ता है। तो हमें परमात्मा से प्रेम करना चाहिए, ईश्वर से प्रेम करना चाहिए, और जब हम परमात्मा से प्रेम करते हैं, तो परमात्मा और ईश्वर संसार में राज्य के रूप में, राष्ट्र के रूप में हमारे बीच में आकर के हमारे साथ खड़ा होता है। तो ये राष्ट्र भी और राज्य भी परमात्मा का ही एक स्वरूप है। तो हम ईश्वर से प्रेम करें, जब हम ईश्वर से प्रेम करने लगेंगे तो हमें बहुत आनंद मिलेगा। और इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। निश्चित ही आज का दिन हम सभी के लिए बहुत विशेष था। अलग अलग विषय विशेषज्ञों को हम सभी ने सुना, और जिंदगी में